इन दोस्तों आगे देखते हैं एस्ट्रोनॉमी का आगे। एस्ट्रोनॉमी में आगे हम लोगों ने पढ़ लिया था सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत, मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आगे देखते हैं सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में क्या आता है? सूर्य और उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड तथा उल्कापिंड के संयुक्त समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल किसको कहते हैं? सूर्य और उसके आसपास के जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं और उल्कापिंड है या उल्कापिंड के संयुक्त समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल क्या? सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। ठीक। सौर मंडल का जनक तारा किसे कहा जाता है? तो जनक तारा, सौर मंडल का जनक तारा किसको कहा जाता है? सूरज को, सूर्य को, सन को जो सौर मंडल का जनक तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं सन। सौर मंडल के सभी उल्कापिंड, जो सौर मंडल है इसके सभी उल्कापिंड जो होते हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के सभी उल्कापिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य सन में क्या होता है? ये हमारे सबसे निकटतम तारा है। मैंने आपको तारा पढ़ाया था, तारा में बताया था कि सूर्य क्या है? हमारे सबसे निकटतम तारा है। और सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, पीसी, बताया था आपको। ठीक है। और तारा क्या होता है ये भी बताया था। तारा जिनकी अपनी खुद की लाइट, खुद का प्रकाश और खुद की उष्मा होने क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो सूर्य क्या है? हमारे सबसे निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? हमारे सबसे निकटतम तारा है। ठीक। और सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के कहाँ है? बीचों बीच है। ठीक। सूर्य सौरमंडल के बीचों बीच है। और सूर्य की आयु कितनी है? सन की एज कितनी है? 15 अरब वर्ष। कितनी है? 15 अरब वर्ष। इसमें वो 5 अरब वर्ष जी चुका है। कितना? 5 अरब वर्ष जी चुका है। सूरज में क्या होता है? सूरज में मैंने बताया था तारा है। तारे में क्या होता है? हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। तो सूरज भी एक तारा है। तो सूरज इसमें क्या होता है? इसमें भी हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन क्या होता है? हीलियम में। ठीक है। और सन में क्या होता है? ईंधन पूछ लेगा। सूरज में ईंधन किस अवस्था में पाया जाता है? तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ठीक। तो सूर्य में ईंधन किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। फिर से देख लीजिए सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सूर्य या उसके आसपास की, सूर्य के आसपास की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी क्या आती हैं? सौर मंडल में आती हैं। जैसे आपका ग्रह हो गया या उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड के संयुक्त समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है। और सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। सौर मंडल का जनक तारा क्या है? सूरज है। सूरज क्या है? सौर मंडल का जनक तारा है। सौर मंडल के सभी उल्कापिंड क्या? सौर मंडल के सभी उल्कापिंड किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाएंगे। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सन में ईंधन किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। ईंधन किस? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का संलयन किसमें? हीलियम में होता है। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में होता है। ठीक। और हमारे सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है, सबसे निकटतम तारा। और सौर मंडल के बीचों बीच है। सूर्य क्या है? सौर मंडल के बीचों बीच है। सूरज की आयु कितनी है? 15 अरब साल। ठीक। 15 अरब वर्ष। ठीक। जिसमें वो 5 अरब वर्ष क्या हुआ? जी चुका है। ठीक। आगे देखते हैं हम सूर्य के आंतरिक विभाजन। ठीक है। तो आंतरिक संरचना के आधार पर सूरज को 3 भागों में बांटा गया है। ये सन होता है। ठीक। ये पूरा हमारा सन होता है। तो इसका क्या हुआ? इसका इतना हिस्सा काट लिया गया। बस हमको आंतरिक समझना था, इतना काट के मैंने यहाँ पे बना दिया है ये। ठीक है। ये तो इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक। यहाँ पे जो तापमान होता है, तापमान 15 मिलियन सेल्सियस होता है। तापमान क्या होता है? 15 मिलियन सेल्सियस की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे तापमान 15 मिलियन सेल्सियस होता है। ठीक है। और यहाँ पे कोर में ही क्या होता है? संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? कोर में होता है, सूर्य के कोर में। ठीक। किसका संलयन होता है? हाइड्रोजन का संलयन किसमें? हीलियम में होता है। कहाँ पे? कोर पे। ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी परत है तो दूसरा, ठीक है, दूसरी परत क्या है? रेडिएक्टिव जोन। क्या? रेडिएक्टिव जोन, या इसे कहते हैं विकिरण मंडल। यहाँ पे क्या होता है? कोर में जो संलयन होता है तो उसके बाद क्या होता है? विकिरण। बाद में क्या होता है? कई प्रकार की किरणें निकलती हैं। जब कोर में क्या होता है? संलयन होता है। संलयन के उपरांत जो भी किरणें निकलती हैं वो रेडिएक्टिव जोन में, जैसे एक्स रेज हो गई, वाई रेज हो गई, या फोटॉन। क्या?
फोटॉन। तीसरी जो लेयर है उसको कहते हैं कॉन्वेक्टिव जोन। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? हीलियम के बने सेल पाए जाते हैं। ये हीलियम के बने सेल पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, अंदर की तरफ क्या होते हैं, बड़े होते हैं और बाहर की तरफ छोटे होते हैं। हीलियम के क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। कहाँ पे? कॉन्वेक्टिव जोन में। ठीक, जो अंदर की तरफ, देखिए ये अंदर है ना, अंदर भाग, ये अंदर की तरफ क्या होते हैं, ये बड़े पाए जाते हैं और जैसे जैसे बाहर जाएंगे ये छोटे छोटे होते जाते हैं। और इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं सेल से होकर क्या होती है, ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है? ज्वाला, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला की कितना होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? 7000 डिग्री। इसमें क्या होता है, जब सौर ज्वाला निकलती है खूब सारी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल से लड़के तो आधी तो क्या होती है, वायुमंडल से लड़के वापस आ जाती है, मतलब वायुमंडल से टकराती हैं और अंतरिक्ष से टकराती हैं और वापस आ जाती हैं। ठीक, और कुछ क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंचती हैं। पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये क्या होता है, जो पृथ्वी के इधर चली गई, ठीक है, उनको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। और जो अर्थ के नीचे चली जाती है ऐसे, ठीक है, इनको बोलते हैं अरोरा हास्टियोसिस। क्या बोलते हैं? अरोरा हास्टियोसिस। फिर से देख लीजिए, कोर मैंने बताया ये सबसे आंतरिक परत है, सूरज की सबसे आंतरिक परत है। ये सूर्य का मध्य भाग होता है। क्या? सूर्य का मध्य भाग होता है। ठीक है, सूर्य का मध्य भाग यही होगा ना, ये, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे, ठीक है, कोर क्या होता है? सूर्य का आंतरिक भाग। ये है ना, सूर्य का आंतरिक भाग क्या होगा, ये कोर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या हो गया? कोर। ठीक, टेम्परेचर क्या होता है? 15 मिलियन सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन सेल्सियस। और इसी में कोर के अंदर ही क्या होता है, हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम का। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। ठीक, और ईंधन, ईंधन क्या होता है? कोर में ही प्लाज्मा अवस्था में क्या पाया जाता है? ईंधन। कहाँ पे? कोर में ही प्लाज्मा अवस्था में ईंधन पाया जाता है। आगे दूसरी लेयर क्या है? रेडियोएक्टिव। दूसरा क्या है? रेडियोएक्टिव जोन। इसे विकिरण, रेडियोएक्टिव मतलब क्या होता है? विकिरण मंडल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में विकिरण मंडल कहते हैं। कोर के संलयन, जब कोर में संलयन होता है किसका? हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, कोर में होता है। तो जब कोर में संलयन होता है तो संलयन के बाद तो क्या होती है, कई प्रकार की किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कई प्रकार की रेज निकलती हैं। ठीक, जैसे एक्स रेज हो गया, और एक्स रेज हो गया, वाई रेज हो गया, फोटोन, ये सब कहाँ निकलती हैं? रेडियोएक्टिव जोन पे। कहाँ पे? रेडियोएक्टिव जोन पे। अगला देखते हैं कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन क्या होता है? संवहन मंडल। क्या होता है? संवहन मंडल। इसमें क्या होता है? हीलियम के क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। हीलियम के सेल पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, अंदर की तरफ तो बड़े होते हैं लेकिन बाहर की तरफ क्या होते हैं? छोटे। इन्हीं से होकर क्या होता है? विकिरण, सौर ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है? सौर ज्वाला। क्या? सौर ज्वाला। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सौर ज्वाला। सोलर फ्लेम क्या होती है? सोलर फ्लेम सूर्य से निकलने वाली ज्वाला को सोलर फ्लेम कहते हैं। जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है। क्या होता है? कोर क्या होता है? कोर मैंने होता है कि सूरज का जो होता है मध्य भाग क्या होता है? कोर होता है। ठीक, तो कह रहा है कि जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके, जब सूर्य के कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो सूर्य की जो सन होता है, सन की क्या तीनों परतों को पार करके हीलियम की सेल, ठीक है, बताया था मैंने, हीलियम की सेल को चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फिर से जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है, ठीक, तो जब कोर में क्या होता है, बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो सूर्य की तीनों परतों को क्या करता है? सूर्य की तीनों परतों को, मतलब कौन सी? कोर, रेडियोएक्टिव, कॉन्वेक्टिव, तीनों परतों को पार करके हीलियम की सेल थी उसको चीरते हुए क्या होता है? सूर्य की सतह को छोड़कर ये सौर ज्वाला जो होती है, सोलर फ्लेम, यहाँ वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। इसमें वायुमंडल में। ठीक है, आगे जिस ज्वाला का तापमान, जिस ज्वाला के पास तापमान क्या होता है? कम होता है, तो वो क्या होती है? उनकी ऊर्जा भी कम होगी। जिस ज्वाला के पास तापमान कम होगा तो उनकी ऊर्जा कम होगी, तो क्या होते हैं? वो सूर्य वापस खींच लेता है। ठीक है, वो सन क्या करता है? वापस खींच लेता है। फिर से जिस ज्वाला के पास क्या होता है? तापमान कम होता है, क्या टेम्परेचर कम होता है जिस ज्वाला का, तो उसकी क्या होगी? ऊर्जा भी कम होगी। ठीक, टेम्परेचर कम तो ऊर्जा कम, तो उसे क्या करता है? सूर्य क्या होता है? फिर रिवर्स अपनी तरफ खींच लेता है। सूर्य क्या करता है? रिवर्स अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन क्या होता है? जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक होता है, क्या होता है? तापमान अधिक होता है तो उनकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ठीक, तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी तो वो क्या करते हैं? वो ऐसी ज्वाला जो होती है,
जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक होता है और ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होगी, तापमान अधिक होता है, ऊर्जा भी अधिक, तो क्या करती है, सौर मंडल को पार करके, सौर मंडल मतलब सूर्य की तीनों परतों को पार करके सौर मंडल में ग्रहों तक पहुंच जाती है। क्या होती है, सौर मंडल में दूसरे ग्रहों तक, ग्रहों के पास पहुंच जाती है, ग्रहों तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे क्या है, जब ज्वाला पृथ्वी की करीब से गुजरता है, ठीक, जब ये सौर ज्वाला सोलर फ्लेम जब सौर ज्वाला पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, पृथ्वी खींच लेती है। पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। कोई भी चीज हम जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। ठीक है, तो जब ज्वाला पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरने वाले, पृथ्वी पर क्या होता है, गिरने लगता है क्या, ज्वाला। ठीक है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है। मतलब क्या होता है, वायुमंडल इसको क्या करता है, विचलित मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, और क्या होता है, फिर पृथ्वी को जलने से रोकता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर सारा प्रकाश आ जाएगा, अगर वायुमंडल ना हो तो सूर्य की किरणें क्या करेंगी, पृथ्वी को जला देंगी। ठीक, अर्थ जल जाएगी पूरी, अगर वायुमंडल ना हो। वायुमंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को क्या होता है, रोकता है। अगर सूर्य की किरणों को वायुमंडल नहीं रोकेगा तो क्या होगा, पृथ्वी क्या होगी, जलने से पृथ्वी जल जाएगी। तो यह वायुमंडल क्या करता है, सूर्य की किरणों से पृथ्वी को जलने से रोकता है। ठीक, आगे क्या है, इस कारण से तीन घटनाएं उत्पन्न होती है। ये जो चीजें हुई हैं इनसे क्या होता है, तीन घटनाएं उत्पन्न होती है। पहले क्या होती है, पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है। ठीक, जैसे मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा, है ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो संचार क्या होता है, फोन मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा, ये सारी हो जाती है। दूसरी क्या होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना से क्या होता है, ध्वनि उसको उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं वैस्लर। क्या कहते हैं, वैस्लर। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वैस्लर। ठीक, तीसरा क्या होता है, एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा। एक लाइट उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। ठीक है, अगर ये अरोरा क्या उत्तरी गोलार्ध में चला गया, ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध है भाई, नॉर्थ पोल ऊपर ना, उत्तर ऊपर होता है, तो नॉर्थ पोल क्या हो गया, पृथ्वी को ऐसे बांट दें तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अगर ये अरोरा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, ये अरोरा अगर साउथ पोल में चला गया, नहीं नॉर्थ पोल में चला गया, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ठीक है, अगर ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला गया, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला गया, साउथ पोल की तरफ, जैसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेसिस। क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेसिस। क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेसिस। फिर से देख लो यार, सौर ज्वाला सोलर फ्लेम, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके हीलियम की सेल को चीरते हुए सूर्य की सतह को छोड़कर वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। कौन, सौर ज्वाला। ठीक है, जिस ज्वाला के पास तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक, तो उसकी ऊर्जा भी कम होती है, उसको सूरज क्या होता है, फिर अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जिस ज्वाला के पास, जिस फ्लेम के पास क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है तो उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है, तो उसको क्या होता है, सूरज अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, तो वो क्या होते हैं, सौर मंडल में दूसरे ग्रह तक पहुंच जाते हैं। ठीक, वो फ्लेम, वो ज्वाला क्या होती है, सौर मंडल में दूसरे ग्रह तक पहुंच जाती है। ठीक, जब ज्वाला पृथ्वी करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर गिरने लगती है। ठीक, जब ज्वाला पृथ्वी की करीब से गुजरती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर गिरने लगती है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वायुमंडल क्या होता है, इसको फिर वापस भेज देता है, और जिससे क्या होता है, पृथ्वी जलती नहीं। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी क्या होगी, जल जाएगी। ठीक, हम सब जल जाएंगे फिर। और इस कारण से तीन घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पहला, पृथ्वी पर संचार में बाधा, मतलब पृथ्वी पर क्या होता है, फोन नेटवर्क नहीं आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं। संचार के माध्यम, टेलीफोन, ये सब, पहले तो टेलीफोन था तो मोबाइल है। आगे क्या है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वल्सर कहते हैं। क्या, वल्सर। ठीक, एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। ठीक है, अगर ये प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, नॉर्थ पोल में जाएगा, तो इसको अरोरा बोरियोलिस कहेंगे। क्या कहेंगे, अरोरा बोरियोलिस। लेकिन अगर ये प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, साउथ पोल में, तो इसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेसिस। क्या कहेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेसिस। आगे देखते हैं हम लोग सोलर स्पॉट या सन स्पॉट। इसे हिंदी में कहते हैं सौर कलंक। ठीक है, सौर कलंक। ठीक है, इसमें क्या होता है, वह ज्वाला जिसका तापमान कम होता है। ठीक, जिस ज्वाला का तापमान कम होगा तो उसका क्या होगा, ऊर्जा भी उसमें कम होगी। ठीक है, अगर तापमान कम है, मैंने आपको बताया तापमान कम, तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। जिससे क्या होता है, सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है,
जिस ज्वाला का तापमान कम होता है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी, जिसके कारण क्या होता है सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको क्या होता है अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, और यह दो सेल, मैंने सेल बताया हीलियम सेल पाई जाती है, मैंने बताया था कहाँ पे रेडियो एक्टिव में हीलियम सेल पाई जाती है, हीलियम सेल है। तो हीलियम सेल जो यह दो सेल के खाली स्थान के अंदर प्रवेश करता है, जो दो सेल हैं इनके बीच में जो खाली स्थान है यहाँ प्रवेश करता है। ठीक, यहाँ पे खाली स्थान होती है सेल के बीच में, इस खाली स्थान में क्या होता है प्रवेश करता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बहुत ज्यादा होता है। हम लोग क्या होता है 50 से ऊपर जाता है तो हम लोग को कितनी गर्मी लगने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान क्या अपेक्षाकृत कम होता है। तापमान भाई ज्वाला का तापमान क्या होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, लेकिन जो सोलर स्पॉट होता है उसका क्या 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह एक धब्बे की तरह दिखाई देता है। जब बीच में क्या होता है इधर ही बीच में रुक जाता है प्रकाश वाक्य किसके हीलियम सेल के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है ये धब्बे के समान दिखाई देने लगता है। क्या एक धब्बा के समान दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं सौर कलंक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसको सौर कलंक या सोलर स्पॉट या सन स्पॉट कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लो यार, तैराकी वह ज्वाला जिसका तापमान कम होता है। ठीक, तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तापमान कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगी, जिससे क्या होता है सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, और यह दो सेल के खाली स्थान के बीच में क्या होता है प्रवेश करता है। इसका तापमान क्या होता है 4000 डिग्री सेल्सियस और ज्वाला का तापमान क्या होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तापमान क्या होता है अपेक्षाकृत क्या होता है कम होता है। अतः यह एक धब्बा के समान क्या होता है दिखाई देने लगता है, इसके धब्बा जैसा बन जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं सन स्पॉट। स्पॉट को हिंदी में धब्बा कहते हैं। ठीक है, तो इसे सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं सन स्पॉट सर्किल। सन स्पॉट सर्किल क्या होता है सौर कलंक चक्र। ठीक है, जब बार बार ये सर्किल होने लगता है धब्बा बनने का तो उसे कहते हैं सौर कलंक चक्र, सौर कलंक चक्र कहते हैं। ठीक, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा, सूर्य की विषुवत रेखा क्या होगी ये होगी यार 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, सेल्सियस नहीं यार अक्षांश, ये हो जाएगी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, और यहाँ कहीं पे होता है क्या 40 डिग्री। ठीक, 40 डिग्री अक्षांश। ठीक, तो क्या होता है कि सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा और 40 डिग्री अक्षांश, सूर्य के विषुवत रेखा और 40 डिग्री अक्षांश दो दिशा तक जाता है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा यहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस तक या 40 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, आगे क्या है जाने में ये क्या लगता है 5.5 साल लेता है। 5.5 वर्ष इसको लगते हैं जाने में और 5.5 वर्ष इसको लगते हैं आने में। तो एक सोलर साइकिल, सोलर स्पॉट साइकिल कितने 11 वर्ष में है क्या होता है बनता है। एक सोलर साइकिल का पूरा होता है सोलर स्पॉट साइकिल, एक सोलर स्पॉट साइकिल 11 वर्ष में पूर्ण होता है। ठीक, तो एक सन स्पॉट साइकिल कितने वर्ष में पूर्ण होता है 11 वर्ष में। ठीक, 2013 में 23वां सर्किल पूरा हुआ है। 2013 में 23वां सर्किल पूरा हुआ है। अभी कौन सा चल रहा है 24वां सर्किल चल रहा है। ठीक, 24वां सन स्पॉट सर्किल चल रहा है। ठीक, एक सर्किल 11 साल में पूरा होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, 11 वर्ष में। और जब 100 सोलर स्पॉट पूरे हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं सोलर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सोलर इवेंट। आगे फिर से देख लो भैया बात फिर से। ठीक है, सोलर स्पॉट या सन स्पॉट किसे कहते हैं वह ज्वाला जिसका तापमान और उसकी तापमान कम होगा, वह ज्वाला जिसका तापमान कम होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है कम होती है। ठीक, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींच लेता है और यह दो सेल के बीच खाली स्थान में प्रवेश करता है। ठीक, और वहां पे क्या है धब्बा जैसा लगने लगता है। इसे क्या कहते हैं सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं सौर कलंक कहते हैं। ठीक, अब सौर कलंक चक्र होता है, ये चीजें जब बार बार होती है यही चीज धब्बा बनने की क्रिया इसको कहते हैं सौर कलंक चक्र कहते हैं। ठीक, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री या 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ ऐसे जाता रहता है। ठीक, तो इसको जाने में क्या लगता है 5.5 साल 5.5 ईयर लगते हैं जाने में और 5.5 ईयर क्या लगते हैं आने में। ठीक, तो एक सर्किल पूरा जैसे यहाँ से क्या होगा यहाँ जाएगा तो क्या होगा 5.5 ईयर लगेंगे, फिर यहाँ से आएगा तो क्या लगेगा 5.5 ईयर लगेंगे। तो ये दोनों क्या होता है जब भाई जाएगा और वापस आएगा तभी तो एक चक्र होगा। ठीक, तो एक चक्र इस
सन स्पॉट चक्र कितने वर्ष में पूरा होता है? 11 वर्ष में। कितने? 11 वर्ष में। ठीक, 2013 में 23 सर्किल पूरा कर चुका है सूर्य, है 23 सर्किल पूरा कर चुका है, और एक सर्किल पूरा होता है 11 साल में। अभी कौन सा चल रहा है? 24वां चल रहा है। कौन सा? 24वां। और 100 सोलर स्पॉट हो जाते हैं, तुमको क्या कहते हैं? सोलर इवेंट कहते हैं, सोलर इवेंट। आगे देखते हैं मैग्नेटिक आर्क क्या होता है। मैग्नेटिक आर्क या चुंबकीय चाप क्या होता है? जब सन स्पॉट बनता है तो वहां की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ पे सन स्पॉट बनता है, सौर कलंक जहाँ पे बनता है, वहां पे उसकी क्या होता है? चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक आर्क।